तो लोग सोचते हैं, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ तो आपसे, वो जो बोल रहा हूँ सोचते हैं ना वो गांडू होते हैं, जो सोचते हैं वो अपनी अम्मा के साथ हलाला करके आते हैं, ठीक है। अगर मुसलमान ये बात है तो वो जवाब दिया, हलाला क्या होता है? वो अपनी माँ के साथ हलाला करके आते हैं। हलाला ये होता है, हलाला से ये होता है जैसे किसी लड़की का निकाह हुआ, ठीक है, जैसे किसी लड़की का निकाह हुआ, हलाला कोई गलत नहीं, हलाला जायज। जैसे किसी लड़की का निकाह हुआ और उसका पहले शौहर से उसकी बनती नहीं है, पहला शौहर जुल्म करता है और मार के तलाक दे देता है, ठीक है। उसकी इज्जत बैठी जाती 4 महीना 13 दिन, ठीक है। उससे शौहर से एकदम रिश्ता टूट गया। अगर वो शौहर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि हमको अपनी बीवी को वापस लाना है, करना है, तो वो ऐसे वापस नहीं ला सकता। उसको सजा मिलती है अल्लाह की तरफ से। तुम अपनी औरत का दूसरे से निकाह करो, दूसरे के साथ बिस्तर पे सुलाओ और तलाक दिलवाओ, उसकी इज्जत बैठा लो, तब तुम उसे हासिल कर पाओगे। इसीलिए ये सजा दी गई, इसीलिए लोग डरे कि अपनी बीवी को अपने कलेजे में रखे, उसकी बेहुरमती ना करें। ये सजा है, इसे कहते हैं हलाला। और हम ये हलाला को तो सपोर्ट करते हैं। अगर जो शौहर अपनी बीवी को तलाक दे, उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए, नहीं तो शराफत से एक औरत के साथ। सबसे पहले तो ठीक है, वो बात मानता हूँ, बट सबसे पहले तो ये जो तलाक होता है, पहले तो इसका ही विरोध होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। जो तलाक दे ना, सुनो, जो तलाक दे उसको 10 साल की सजा और 50 रुपया जुर्माना। ये तो हो गया शायद, अब हो गया नहीं हुआ तुम्हारा? हाँ ये बिल्कुल होना चाहिए। और हलाला की बात ये है कि अगर वो पहले शौहर के पास जाती है तो हलाला होगा, वरना अगर उसकी दूसरी शादी कहीं दूसरी पसंद से करती तो हलाला नहीं हो सकता, हलाला नहीं होगा उसको। पहले शौहर के जाने के पर हलाला है। और अगर पहले शौहर को छूट देती है, उसको चाटती नहीं है, तो फिर आप दूसरी शादी कर सकते हो, उसमें कोई हलाला नहीं। मतलब ये हलाला का मतलब जैसे मतलब कोई सिर्फ ये यही होता है कि मतलब एक रात सिर्फ रहना ही, या बस ऐसे ही बैठना लेटना बस ऐसे ही, या फिर कुछ करना भी ऐसे भी कुछ होता है? अरे नहीं यार, शादी करो और जरूरी थोड़ी नहीं आप वैसे ही संपन्न बना लो हस्बैंड वाइफ की तरह, नहीं। आप एक उंगली भी टच कर दो, टच करने हमने तो यही, हमें यही लगता है, एक उंगली टच कर दो, टच करने के बाद आप, अगर आपकी औरत अपने पहले शौहर पर जाना चाहती है, उसकी रजामंदी, आप उसे तलाक दे दें। तलाक दे के उस शौहर की इज्जत बैठो 4 महीना 13 दिन, फिर उसके बाद आप उससे निकाह करो पहले शौहर। ये मेरे को सुनने में क्या बताते हैं लोग, बहुत मैंने सुना है, बहुत से पूछा है, तो बताते हैं कि हाँ सब कुछ एक जैसे एक मर्द वियर के बीच में होता है, तो वो सब होता है। तो वो तो होना ही है, सुनना अदा करो, वो तो होना ही। अरे कौन करता है अपने पास, जो पहले शौहर से तलाक हो जाता है कौन जाता है? कोई नहीं जाता। तुमने देखा है कि आज तक कोई मुसलमान औरत नहीं गई पहले शौहर पर जिसकी तलाक होगी, बढ़िया से कौन जाता है? ये सब फालतू है। अभी हमारे यहाँ लखनऊ में नन्ना के यहाँ, उनके हमारी नानी के बगल में एक हमारी एक वो भी है, उनका कनीज नाम है, कनीज नानी हम लोग उनको भी कहते हैं। उनकी पोती की तलाक हुई, कलकत्ता में हुई थी शादी और उनकी तलाक हुई, ठीक है। तलाक होने के बाद यहाँ आके अपने मर्के में बैठ गई, 4 महीना 13 दिन और अल्लाह के रहम और फजल से देखो, इतने पैसे वाले घर में दूसरी शादी करके गई है, वही लखनऊ के अंदर। पहली शादी उसकी कलकत्ता में हुई थी और वो आदमी नामर्द भी था। इतने अच्छे माशाल्लाह अच्छे पैसे वाले घर में गई है और अब तो उससे 2 बेटा भी है, समझ लो। अच्छा, ऊपर से मतलब सही इंसान जैसे आता है, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे जो एक खतना होता है, तो ये क्यों जरूरी है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना तो था ही, वो तो जरूरी है, वो तो सुन्नत रसूल है। हम ये सुन्नत होता है, जैसे अभी हमारी शादी होगी, हमारा बेटा होगा तो उसको तो खतना करवाना ही है ना, सुन्नत है वो। और आप लोगों में नहीं होता है, तुम लोग क्या नहीं होता है? हाँ तुम लोग क्या नहीं भाई, हमारे जब लड़ाई होती है ना, जब मजा लेते हैं, जब हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती है तो कहते कटुए और कांदू लड़ रहे। मैं तो ये सोचता हूँ कि कितनी मतलब नाजुक वो होती है, कैसे एक बच्चे के साथ मतलब गुनाह, मतलब गलत तरीके से उनका। तुम्हारी सही है। हाँ भाई बहुत मैंने देखा था, एक वीडियो में दिखा रहे थे, मेरे पास है 2 मिनट की वीडियो है। एक मौलाना आता है, पहले दवाई लगाता है, क्या करता है, फिर उस बालक को 2-2 3 पकड़ते हैं और फिर पकड़ने के बाद आगे से पता नहीं किसी चीज से दबाते हैं और फिर कच्चे देसी ने
पहचान है कि ये मुसलमान, वो कि पहचान क्या है यार, जब कोई इंसान नीचे से थोड़ी नहीं देख रहा है किसी को खोल के। वो बात तो सही है, लेकिन अब हमारे इस्लाम में तो क्या करें, हमारी सुन्नत रसूल है वो। हाँ ठीक है, वो ठीक है, ये मानने वाली बात है। टोपी जो पहनी जाती है वो ठीक है, उससे पता चलता है, बट इससे नहीं। वो हाँ, टोपी से पता चलता है तो नहीं, हाँ उससे किसे पहचानोगे भाई, पहचानता उसको। जब मैं तो सोचता हूँ कि जब लड़कों का होता है तो ऐसा, तो लड़कियों का भी होना चाहिए कुछ। क्या लड़कियों को होना चाहिए? क्या कुछ लड़कियां होना लड़का चाहिए, होती है क्या? नहीं तो अपना नहीं, अपना लड़कियों कुछ का होता तो है। नहीं नहीं, खतना नहीं होता, हम लोग का हकीका होता है। दो कैसे मतलब? हकीका कैसे होता है? जो मतलब बाल होता है सर का, उसको काटा जाता है, जितना भी आप कटवा ले, जितना भी मौलाना काट दे, और दो बकरे से होता, 2 बकरी से, और उसको 2 बकरी काट के, और गरीबों को आधा हिस्सा भेजा जाता है, आधा मस्जिद में भेजा जाता है, और जो होता है मेहमानों के लिए पकाया जाता है। हम लोग का बाल कटता है सर का। अगर किसी का लंबे बाल हुए तो, हाँ अगर किसी का लंबे बाल हुए तो नीचे का 2 उंगल काट देंगे, और चाहे तो बहुत लोग आजकल स्टाइल से कटवा लेते हैं, तो बस वो बाल लेकर, जैसे तुम्हारी गंगा जी होती, गंगा जी में डाल देते आटे में, वो करते मानते तो सब वही हो ना, और क्या ये होता है। सुनो मेरी शबाना, सुना हूँ मैं तेरा दीवाने दीवाने, मैं तुझ पे मरने वाला हूँ, कोई शेर है कसम से